सो हेलो एवरीवन, आज के फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये 2024 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है पहले उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। कह रहा है कि क्या रिएक्टिविटी सीरीज जो हम पढ़ते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है तो इसमें जो बीच में जो एलिमेंट्स जो मेटल्स मिलते हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये जो मेटल्स हैं इन मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करा जाता है, एक्सट्रैक्शन करा जाता है तो इनके एक्सट्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है कि ये होता है। हम अगर मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़े और उसमें भी एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स पढ़े, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ ओर्स पढ़े, तो उसके अंदर से ये पूछा है कि ये जो जिंक होते हैं, आयरन होते हैं, लेड होते हैं, इनको जब इनके ओर में से निकाला जाता है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इस बात को हमें प्रूव करना है दो एग्जांपल के साथ। तो हम बोलेंगे कि यस होता है, ऐसा होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स में। जब रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करते हैं मिडिल वाले मतलब इनके में, तो दो एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिख लिया MnO2। अब ये MnO2 है तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो ऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, ऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्योर मेटल। MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड है, तो इसको जब हम एल्युमिनियम से रिएक्ट कराते हैं, इसको जब हम एल्युमिनियम से रिएक्ट कराते हैं, अब एल्युमिनियम ऐसा मेटल है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे मिलता है एल्युमिनियम, तो ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके और खुद बना लेगा। तो Mn बाहर निकल जाता है और एल्युमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कंपाउंड बना लेता है। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करके खुद उसके साथ जुड़ जाता है। तो एल्युमिनियम यहाँ ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीज के, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे Mn को डिस्प्लेस कर देगा, तो Mn अकेला हो जाएगा और एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम खुद बॉन्ड बना के रह जाएगा, प्लस यहाँ पे हीट निकल जाता है। तो पहला एग्जाम्पल तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, तो इसने क्या किया, ये हाई रिएक्टिव है तो इसने क्या किया, लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। क्या किया, लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस कर दिया तो हम बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ये एक एग्जांपल। अगर दूसरा एग्जांपल हम ले, मान लो हम आयरन का लेते हैं, तो आयरन के पास ऑक्साइड होता है जिसको हम Fe2O3 बोलते हैं। आयरन के पास ऑक्साइड होता है Fe2O3। अब इस पे अगर एल्युमिनियम को ऐड करा दे तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम जो है वो हाई रिएक्टिव है और Fe जो है वो इसके सामने लो रिएक्टिव है, क्योंकि ये मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है। तो जब इसको देखेंगे तो एल्युमिनियम क्या करेगा, फिर से इस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, उसको अलग कर देगा, तो आयरन अकेला बाहर निकल जाएगा और ये जो एल्युमिनियम है ये फिर से इसके साथ ऑक्साइड बना लेगा और हीट रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये दो एग्जांपल अगर हम लिख दें विद क्वेश्चन के साथ, यस लिख के और क्वेश्चन लिख दें और फिर दो एग्जांपल दे दें, तो ये हमारा आंसर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके और मैं भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर वीडियोस बना सकूं। दैट्स ऑल।